Hey viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all signs. आज की रीड में हम जानेंगे कि आपके पर्सन मतलब जो भी पर्सन आपके दिमाग में है जिस वक्त आप ये रीड देख रहे हैं, वो आपके साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं या नहीं। अगर ऑलरेडी आप दोनों बात कर रहे हैं और आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी रिलेशनशिप में, फर्दर ये रिलेशनशिप कहाँ पे जाएगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। सो ये जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड है, तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, राइट। पर्सनल रीड नहीं है। सबसे पहले इस रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है जानने की कोशिश करते हैं, ओके। या कोई चक्रा भी हो सकता है। एंड सारे कार्ड्स मैं बाद में अनफोल्ड कर दूँगी। इस पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त जब आप ये रीड देख रहे हो, इस पर्सन की एनर्जी कैसी है जानने की कोशिश करते हैं, ओके। दो कार्ड्स चाहिए थे मुझे, दो कार्ड्स आ गए। बॉटम ऑफ द डेक भी बाद में सारे देखेंगे, चेक करेंगे, ओके। टैरो के थ्रू भी जान लेते हैं कि इस पर्सन की कैसी फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, इस रिश्ते को लेकर उस पर्सन की। ओह माय गॉड, सारे कार्ड्स ही फैल गए, ओके। काफ़ी स्प्रेड आउट है इस पर्सन की एनर्जी, काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर। जब डिसीजन लेने की बात आती है तो हो सकता है ये पर्सन बहुत डिसीजन के साथ नहीं सोच पाते हैं। टैरो के थ्रू भी जानते हैं इस पर्सन की कैसी फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। I need 4 cards for this. Okay. सब बाद में एक साथ अनफोल्ड करेंगे एंड बॉटम ऑफ द डेक भी जानते चलेंगे साथ ही साथ, ओके। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, अगर होगा तो क्या होगा, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 1 2 3 and 4 ओके। इस पर्सन की तरफ से अगर आपको कोई मैसेजेस चैनल होना चाहते हैं तो वो क्या मैसेजेस होंगे जान लेते हैं। तो भी मैं 4 ही निकालूंगी, 1 2 3 and 4, ओके। आपके लिए गाइडेंस क्या है या एडवाइस क्या है, मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। आई जस्ट नीड 2 कार्ड्स फॉर दिस, ओके। दो ही है, ओके, राइट। एंड फाइनली इस पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, वो भी जान लेते हैं, ओके। एक कार्ड मिल गया है, ओके। एक कार्ड और मिल गया है, ओके। एक कार्ड और मिल गया है, 4 चाहिए, एक और चाहिए, राइट। एंड हियर इट इज, ठीक है। फाइनली लास्ट में डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस है, सोल गाइडेंस क्या है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कोई चक्रा, हीलिंग या नंबर आपके लिए स्पेसिफिक है। नंबर 3, ओके। कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन का कार्ड है। ये पर्सन हो सकता है आपसे बात करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं डेफिनेटली, या जो भी इनके दिमाग में है सुधारना चाहते हैं या रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं या फर्दर आगे इनके क्या प्लान्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ये आपको बताना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं। नंबर 3 कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन को रिवील करता है, प्लस ये किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को भी रिवील करता है। किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है।
एंड एक चीज़ और भी हो सकती है कि लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस रहा हो इस रिलेशनशिप के ऊपर या इस पर्सन के ऊपर इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो ये उस पर काम करना चाहते हैं। जो साइंस आपके लिए या आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो है एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। बट यस, ये इस रिलेशनशिप को लेकर इस समय थोड़ा डायनेमिक दिखाई दे रहे हैं मुझे, इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, गो गेटर टाइप ऑफ सॉर्ट में हैं, उस पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं कि अब आगे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। इस पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं कैसी है। डोर टू रोमांस, 3 नंबर 33। ओके, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है मार्च मंथ और 6 जून मंथ, ठीक है, इम्पॉर्टेंस रख सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ डोर टू रोमांस को खोलना चाहते हैं। कोई रिश्ता जो कि एक पिंजरे में, किसी रिस्ट्रिक्शन में, किसी तरह के अलगाव में बंद कर रह गया है, जिससे डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं, उस पिंजरे को, उस रोक को, उस बैरियर को अब खोलना चाहते हैं। और आपकी तरफ ये दिल जो इनका आपके लिए धड़कता है वो आपको दिखाना चाहते हैं। इट इज़ लाइक they are trying to open up their door to romance for you। तो डेफिनेटली सुधारना तो चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। द वर्ल्ड, ओके, नंबर 29, 11 और नंबर 2। तो ये दिखाता है कि ये एक पुराने साइकिल का, जो कि थोड़ा पेनफुल, सफरिंग वाला हो सकता है, इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में हो सकता है ट्रबल रही हो, तो उस फेज़ को अब ख़त्म करना चाहते हैं, एक साइकिल का एंड करना चाहते हैं और एक प्यारे टाइम का शुरुआत करना चाहते हैं, आगाज़ करना चाहते हैं, जो कि इनकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में भी एक रोमांटिक फुलफिलमेंट को लेके आए, रोमांस लेके आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। शायद मिसिंग है इनकी लाइफ से, या जहाँ से ये सोच रहे थे इनको मिलेगा वहाँ से नहीं मिल पा रहा है, व्हाटएवर। देख लेते हैं टैरो के थ्रू इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है फर्स्ट, स्कॉर्पियन साइन, नंबर 16 और नंबर 7। ओके, एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? चैरियट, नंबर 7, अगेन नंबर 7, कैंसेरियन साइन, स्कॉर्पियन, कैंसेरियन, वाटर साइन निकल के आ रहा है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, बट पर्टिकुलरली स्कॉर्पियो और कैंसर आया है। हाई प्रीस्टेस, पाइसन, तीनों आ गए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तीनों वाटर साइन आ गए। नंबर 2, राइट, एंड फाइनली 4 ऑफ वाटर, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो नंबर्स जो सिग्निफिकेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 7 अगेन। ओके, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, चेंज, एक लिबरल एटीट्यूड के साथ आपके सामने आना चाहते हैं, लिबरेशन लेके आना चाहते हैं। इनको कुछ डीप रियलाइजेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक जो टाइम फेस में फंसे हुए थे, जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तभी यहाँ पिंजरे में दिल बंद है, डोर टू रोमांस। तो किसी चीज़ में ये अगर अटके हुए थे, किसी टाइम फेस में आपका रिलेशनशिप आकर रुक गया था, ओके, उसमें कोई चेंज नहीं आ पा रहा था, कोई जिस चीज़ का रियलाइजेशन आप चाहते थे इस पर्सन को हो, वो अगर नहीं हो पा रहा था, तो वो मुझे इस पर्सन के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, बदलते हुए दिख रहे हैं, इनका नज़रिया, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सो येस, डेफिनेटली इस रिश्ते में बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, विच इज़ गुड, पॉजिटिव है, बिकॉज चैरियट का कार्ड नेक्स्ट है, जो कि मूवमेंट को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है, एक रिकॉग्निशन, पहचान होना, किसी चीज़ की असलियत को जान पाना, सच्चाई को समझ कर आगे बढ़ना, तो वो चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मूवमेंट बहुत पॉजिटिव है चैरियट का, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उड़ के आना चाहते हैं, इस रिश्ते में जीत लेके आना चाहते हैं, अपने आप को बदल के इस रिश्ते की सच्चाई की ओर बढ़ना चाहते हैं, पहचान देना चाहते हैं इस रिश्ते को। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया है और नंबर 3 बहुत प्रोमिनेंटली आया है। तो डेफिनेटली एक तो ये कार्ड ये रिवील करता है कि ये अपनी इनर इंस्टिंक्ट्स को सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं, इनसाइट से, अपने अंतर मन से इनकी पहचान होने लगी है, जिसमें इनको पता चल रहा है कि इनके दिल की सच्चाई क्या है आपको लेकर,
किस तरह की फीलिंग्स ये रखते हैं। दूरियों ने शायद इनको एहसास करा दिया है, रियलाइजेशन का कार्ड है कि आप इनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हो, किस तरह का लगाव इस पर्सन को आपसे है। शायद आपसे दूर जाकर इस पर्सन को समझ में आ रहा है। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। काफ़ी व्यूअर्स हो सकते हैं जिनके बीच में कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है। इस रिलेशनशिप में अगर इस तरह की सिचुएशन रही है तो डेफिनेटली मूवमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, एक लॉस की फीलिंग है। 4 ऑफ कप्स इज़ लाइक कोई चीज़ का छूट जाना, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी का लाइफ से मिस हो जाना, जिसके लिए रिग्रेट फील होना, पछतावा फील होना कि ये मैंने क्या खो दिया, ये क्या मेरे से छूट गया। तो ये रियलाइजेशन जब किसी पर्सन को होता है तो वो डेफिनेटली अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। ये रियलाइजेशन ही इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेके जाता है, बदलाव की ओर लेके जाता है। तो ये रियलाइजेशन इस पर्सन को इस वक्त हो रहा है, ये बैठ के पछता रहे हैं। अगर आपका रिश्ता अब वैसा नहीं रहा जैसा कि कभी हुआ करता था तो इस पर्सन को उस बात का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, राइट। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ओके, फर्स्ट कार्ड जस्टिस का आया है, लिब्रा साइन निकल के आया है, नंबर 11 और 2 नंबर फिर से आया है। लिब्रा की एनर्जी निकल के आई है, तो जस्टिस लेके आना चाहते हैं। नंबर 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये पर्सन आपके साथ एक जस्टिस सीख करना चाह रहे हैं, एक प्रॉपर बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपको न्याय देना चाहते हैं और ख़ुद के लिए भी अपने जीवन में एक जस्टिस लेके आना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी दुखी हैं, इनका दिमाग कहीं लग नहीं रहा है, काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है अपने लाइफ के टूवर्ड्स, चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, जिससे इनको पीस नहीं फील होती है, परेशान रहते हैं। तो ये चाहते हैं कि इस पेनफुल सिचुएशन से इनको फ्रीडम मिले, इस फ्रीडम वाले जोन पे आना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना चाहते हैं, इस पेनफुल सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं या चाहती हैं। उसके लिए ये ट्रांसफॉर्म होने को रेडी हैं, ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही साथ मूवमेंट करने को रेडी हैं, बढ़ने के लिए तैयार होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत तकलीफ पे है ये पर्सन। 4 ऑफ वाटर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स इज लाइक एंडिंग को भी दिखाता है। 10 ऑफ सोर्ड्स पेनफुल सिचुएशन का एंड होना, वर्ल्ड का कार्ड भी एक पेनफुल सफरिंग को, एक साइकिल को एंड करता हुआ दिखाता है। तो एक फेस डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में ख़त्म होने वाला है, जो काफ़ी तकलीफ़ में हो सकता है और लंबा टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, जिसमें आप दोनों सफ़र करते रहे हो। और ये पर्सन, चाहे इन्होंने आपको शो किया है या नहीं किया है डेफिनेटली, लेकिन बहुत सफ़र किया है इस पर्सन ने आपके बगैर। तो ये उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आकर उससे स्वतंत्र होना चाहते हैं, इस पेनफुल सिचुएशन को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, जस्टिस लेके आना चाहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स। जैसा किया था उसका सारा पछतावा इन्होंने झेल लिया अपने जीवन में, सारे दुख और तकलीफ़ इन्होंने झेल ली है। अब नई शुरुआत करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं पुरानी सफरिंग का और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डीप फीलिंग्स इनकी हैं। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने में जो चीज़ें रुकावटें लाती हैं, ये इनका फैमिली हो सकता है, इनकी फैमिली ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं जो इनको रोकती हैं कोई मेजर डिसीजन अपने रोमांटिक लाइफ को सुधारने के लिए। हो सकता है इनको लगता है इनकी जो जिम्मेदारियां हैं ये इनके पर्सनल लव से ज़्यादा बड़ी हैं, उनको फुलफ़िल करना पहले इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है मे बी। या हो सकता है ये डिफरेंट बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इनको बर्डन क्रिएट करती हैं। हो सकता है इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि इस रिश्ते में उतना प्यार, उतनी
चाहत आपकी तरफ से इनको दिखती नहीं है, उतना अट्रैक्शन, उतनी केमिस्ट्री आपकी तरफ से रिवील नहीं होती कि ये कोई मेजर स्टेप ले सकें। इनको लगता है आप उनसे उतना प्यार नहीं करते, या आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिसके लिए सब कुछ पीछे छोड़ कर के आपकी तरफ बढ़ सकें, आपको कमिटमेंट दे सकें। इस तरह की फीलिंग्स हैं इस पर्सन के अंदर। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो अभी इनको लग रहा है कि अपनी चीज़ों में इनको अपनी चीज़ों को सुधारना ज़रूरी है, लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। तो ये प्रायोरिटाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अपने ऊपर वर्क कर रहे हों, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर भी ध्यान देते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये अपने आप को अगर बेटर करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे, अपनी ओवरऑल लुक्स पे ध्यान देंगे, तो मे बी ये अपने आप से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। उसकी तरफ इनका डाइवर्जन है, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको वो जगह नहीं दे रहे हो जो ये आपसे सीख करते हैं या ये आपसे चाहते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। इस पर्सन को ना लोगों के सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। इस पर्सन को एक सहारे की ज़रूरत है अपने आप को सॉर्टेड करने के लिए, इतने कॉन्फ्लिक्ट से, इतने पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इनको लोगों का सहारा लेना चाहिए। अगर इनके ज़िंदगी में फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं नियर एंड डियर वंस जिनकी ये हेल्प ले सकते हैं, तो इनको डेफिनेटली लेना चाहिए। तभी इनका रिश्ता सुधरेगा, तभी ये सॉर्टेड होंगे और इनके दिमाग में जो एक डिस्टर्बेंस है वो दूर हो पाएगा। एडवाइस भी देख लेते हैं आपके लिए इस रिश्ते में। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो हो सकता है अभी आपको इस रिश्ते को देने की ज़रूरत है, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। आपको इस पर्सन को किसी भी तरह से ये रिवील करना पड़ेगा कि येस यू आर ऑन देयर साइड, आप उनकी तरफ हो, आप उनको सपोर्ट करते हो, यू डू केयर फॉर दिस पर्सन, राइट। आप अभी उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इनकी मेंटल स्टेट वैसी नहीं है। सो आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं इट्स टाइम टू गिव इन दिस रिलेशनशिप रेदर देन एक्सपेक्ट। आपको देने की ज़रूरत ज़्यादा दिखाई दे रही है। डिवाइन की गाइडेंस तो यही निकल के आ रही है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। ओके, लिब्रा साइन यहाँ पे भी आया है। तो आपका जो रोमांटिक साइकिल है वो फ्रेश बिगनिंग के साथ स्टार्ट हो रहा है। मैंने बोला ना, एक ओल्ड साइकिल एंड हो रहा है और एक फ्रेश बिगनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी लिब्रा का साइन आया है, तुला राशि का साइन आया है, तराजू बन के आया है। तो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। इस रिश्ते को एक नई शुरुआत, एक नई सोच के साथ शुरुआत करने की ज़रूरत है, जिसमें आपका सपोर्टिव होना ज़रूरी है। गाइडेंस तो यही कह रही है कि अगर आप इस रिश्ते की एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं, अपना रोमांटिक साइकिल फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सपोर्टिव होना पड़ेगा। इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? यू साउंड सेक्सी ओवर द फ़ोन, तो मे बी आप फ़ोन पे इस पर्सन को बहुत सेक्सी साउंड करते हैं। यू लव मी द वे नोबडी एल्स डस, तो आप जिस तरह से इनको प्यार करते हैं उस तरह से इनको लगता है कोई और इनको प्यार नहीं करता। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, तो हो सकता है इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं, उसकी आप पूरी रिस्पेक्ट करते हो, बट इट्स टाइम टू शो देम दैट यू डू केयर। आप सच में उनकी परवाह करते हो या रिस्पेक्ट करते हो, तभी आपका एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगा और हर्टफुल सिचुएशन ख़त्म होगी। यू होल्ड मी टाइट, तो मे बी आप जब भी उनको पकड़ते हो या हाथ पकड़ते हो या जैसे भी, तो बहुत टाइटली आपकी ग्रिप होती है, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है। वेन एवर यू होल्ड देम, आपकी ग्रिप बहुत टाइट होती है, तो उससे उनको एक कॉन्फिडेंस फील होता है, एक अच्छी फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर। तो ये बात को आपको बताना चाहते हैं। अब देख लेते हैं सोल गाइडेंस क्या है आपके लिए। जस्ट वन कार्ड। हेल्थ, I will honor the physical vessels that entrance my soul। अपनी हेल्थ की ओर ध्यान दीजिए, और हो सकता है इस पर्सन को भी हेल्थ की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। I need to take up one more card, worry। I am learning that worry doesn't change an outcome। इस पर्सन को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि परेशान होने से, टेंस होने से, हर्टफुल सिचुएशन में रहने से चीज़ें
बदलती नहीं है, आउटकम बदलते नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चेंज के लिए, मूवमेंट के लिए अपने आप से इनिशिएटिव लेना पड़ता है, आगे बढ़ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। फॉरगिवनेस का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो हो सकता है ये टाइम आपकी रिलेशनशिप में आ गया है कि आप दोनों को फॉरगिव एंड फॉरगेट का फॉर्मूला अपनाना होगा और नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके, कोई भी रिजेंटमेंट जो आप लेकर चल रहे हो इस रिश्ते के लिए, वो फ्लो ऑफ लव को रोकता है, किसी भी तरह का ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो किसी भी तरह की किसी भी तरह का दिल में नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। ओके, एक पॉजिटिविटी के साथ पिछली चीज़ों को भुला देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए एक दूसरे को और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जब तक आप पिछली चीज़ों को फॉरगिव नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छी तरफ खुशियों की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, ब्लॉकेजेस को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बल्कि और क्रिएट करते जाएंगे। राइट, सो बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेती हूँ फटाफट से। इंगेजमेंट का कार्ड है, तो ये पर्सन आपके साथ इंगेजमेंट तो करना चाहते हैं। योर लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये आपके साथ कमिट होना चाहते हैं, आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं, बस आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। फिर से चैरियट का कार्ड आया है, कैंसेरियन साइन। तो ये आपकी तरफ डेफिनेटली मूव करना चाहते हैं, मूवमेंट लेके आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में गति लेके आना चाहते हैं। एंड इधर सन का कार्ड आया है, नंबर 1। तो हैप्पीनेस, खुशियाँ, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने को हैं, बशर्ते आप दोनों पुरानी चीज़ों पे मिट्टी डालकर एक नई फ्रेश बिगनिंग करें। तो डिवाइन आप दोनों की डेफिनेटली मदद करेंगे। सन का कार्ड हैप्पीएस्ट कार्ड होता है डेक में। यू ट्रस्ट मी, तो इनको लगता है आप उन पे विश्वास तो करते हो, बट वही है कि उनको सामने से दिखाने की भी ज़रूरत है। 9 ऑफ वाटर, तो विशेस, ड्रीम्स एंड हैप्पीनेस को रिवील करता है। तो इस रिश्ते को लेकर आप लोगों की जो भी विशेस हैं, ड्रीम्स हैं, वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं, पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड फाइनली टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो ब्रीदर की ज़रूरत है इस रिश्ते को भी और आप दोनों को भी। आप लोगों को ब्रीथ करने की ज़रूरत है, गहरी सांस लेने की ज़रूरत है और रिश्ते की सच्चाई को समझने की ज़रूरत है। ये पर्सन तो काफ़ी रेडी हैं, आपकी ओर से शायद वेट कर रहे हैं इनिशिएटिव लेने का, बट अगर आप दोनों ही एक दूसरे का वेट करोगे तो इनिशिएटिव फाइनली लेगा कौन। तो इट्स टाइम टू ब्रीथ आउट, इट्स टाइम टू टेक इनिशिएटिव एंड फिर फर्दर ये रिलेशनशिप बहुत ग्रो करेगा और आप दोनों में काफ़ी प्यार को बढ़ाएगा। कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन बट मस्ट है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड भी वही आया है। दिस इज़ ऑल आई एम गेटिंग। आई होप इस रीड से आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर मिली है देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।